संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करेगा। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है। इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सहो, सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदला नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए, वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे। माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती, तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फान करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया, और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया, ऐसा आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया। पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं। और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा, वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है। कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा, हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए। तो वो होनी थी, इसलिए हमारे मन में बात आई। हमारे मन में बात आई, वो हो गया, ऐसा नहीं। तो उसको ऐसा ना सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपनी शरण में रखो, बट ऐसी परिस्थितियों में कुबुद्धि सी हो गई। नहीं नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घड़ी हमको जीना है, उतनी घड़ी हम जिएंगे। कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो हमको इसमें दुखी नहीं होना, और भगवान का नाम स्मरण जरूर करते रहिए। वो और भी आगे उन्नति के चांस हैं। हम नाम स्मरण करते रहे, नाम न भूलें। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो जो राम भगवान का आपको अभिनय करने का सौभाग्य मिला, तो उन्हीं का नाम स्मरण कीजिए। अगर सिया राम या राम राम स्मरण करते रहेंगे, तो आपके पूर्व के जो अशुभ है, अशुभ भी अपना प्रभाव डालते हैं। जहाँ भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक मिलना है, वही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास शाम के ही हो जाता है। तो जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा की लीला में ऐसा हो रहा है, तो हमारे मानव लीला में अशुभ का भी प्रभाव पड़ेगा। तो उस अशुभ को नष्ट करने के लिए हमें नाम जप जरूर करना चाहिए। तो खूब नाम जप करो और मंगल में भगवान का अनुकरण किए। तो ये तो भाव है कि मैं राम जी हूँ, है नहीं? पिताजी का भी नाम सीताराम चौधरी है। अच्छा। और गांव का नाम भी श्री राम है।
अच्छा पूरा, वो तो पूरा बगे। और इनके माता जी का नाम सबरी है। हाँ सबरी बता। ऐसा हो क्या उसके लिए क्षमा प्रार्थना? ना कोई क्षण नहीं, हो तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं, लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है, ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए न, इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आप बहुत ग्लानि होती थी। नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है, हम गलती के पुतले ही हैं, हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें